तो साथियों जय हिंद। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनआईओ डीएलएड को लेकर। तो आपको बता दें जो एनआईओ डीएलएड को लेकर 30 तारीख को जो अपडेट निकली थी सुप्रीम कोर्ट में, जो आपका निर्णय गया था उसको लेकर हमने आपको निर्णय बताया था और उसमें जो सुनवाई हुई थी उसको लेकर सारी जानकारी प्रोवाइड कराई थी। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, किसी कैंडिडेट्स का मैसेज आया था कि पहले तो कोई ये बताए कि मैंने एनआईओ से डीएलएड किया है, मैं सीटेट भी पास हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ सभी विद्यार्थी यही कह रहे हैं, लगभग जो विद्यार्थी एनआईओ डीएलएड कैंडिडेट है सभी सीटेट पास होंगे और सभी ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें, क्या हम टीचर नहीं बन सकते हैं। तो साथ ही आपके पास जो एलिजिबिलिटी होती है वो सारी कैपेबल होती है, आप टीचर के योग्य हैं, लेकिन जो सरकार होती है वो नाकारा होती है। उसका काम होता है कि विद्यार्थियों का पैसा खाना, ऐसा कोई कोर्स लॉन्च करना जिससे विद्यार्थी अपना पैसा इन्वेस्ट करें और वो कोर्स करें, वो बाद में क्या निर्णय निकलता है कि हम आपको वैलिड नहीं करेंगे। एक कोर्स की बात नहीं है, सब कोर्स की बात है। आप लोग ये सोच लीजिए जो आपका डीएलएड और बीएड वाला थे विद्यार्थी, उनका भी कितना यहाँ केस चला था, उनमें भी यहाँ बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था और डीएलएड वालों को अंदर कर दिया गया था। वो बल्कि डीएलएड वाले अंदर होते ही हैं, लेकिन बीएड वालों को भी यहाँ मौका मिल जाता था, लगभग कुछ सीट उनकी यहाँ भी हो जाती थी। लेकिन अब तो उन्हें निष्पक्ष निर्णय देते हुए बीएड को यहाँ परमानेंट बाहर ही कर दिया। अब जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ जाएँ, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी बीएड इसलिए करे थे कि वो प्राइमरी में पढ़ा सकें, इसलिए उन्होंने बीएड की थी। अब बात करें हम एनआईओ डीएलएड को लेकर, जैसे कि जो आपका दिसंबर निर्णय आया था एनआईओ डीएलएड को लेकर, तो जो निर्णय निकल के आया वो बिल्कुल एक तरफा निर्णय था। जो एनआईओ डीएलएड है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब बिल्कुल बाहर हो गया है, किसी भी भर्ती में एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन जब विद्यार्थी मांग करते हैं तो कोई सरकार है, जैसे कि राज्य सरकार होती हैं, अपनी जो भर्ती निकालती हैं उसमें आके वैलिड कर देती हैं, लेकिन उसका कोई मतलब होता नहीं है। जब वैलिड कर भी देते हैं और बाद में इनको हटा भी देते हैं। वैलिड इसलिए कर देते हैं चुनाव का माहौल बनाने के लिए, विद्यार्थियों का वोट इकट्ठा करने के लिए वो वैलिड कर देते हैं और बाद में ही कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यहाँ मान रखेंगे और आपको यहाँ बाहर कर देते हैं। तो साथियों ये बहुत गलत सरकार के डिसीजन होते हैं, इसके प्रति यहाँ कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो पढ़े लिखे युवक हैं उनका भविष्य का क्या होगा। जैसे कि आप सोच सकते हैं जो एनआईओ डीएलएड कैंडिडेट्स हैं इनका क्या होगा, बल्कि वो सीटेट पास है, इतनी क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, बाद में क्या ये सोचते हैं हम क्या करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके प्रति कोई ना कोई यहाँ कानून लाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति यहाँ एक सेफ्टी मिल पाए, जिससे वो आगे भी अपनी पढ़ाई प्राप्त कर पाएँ और अच्छी क्वालिफिकेशन विद्यार्थियों को देकर। अब जो विद्यार्थी ये हैं, अब ये प्राइमरी में अगर पढ़ाएंगे तो अच्छी बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। सीधी बात है, अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे विद्यार्थी भी यहाँ आगे पढ़कर अच्छा कर पाएंगे। तो सरकार को इसके प्रति कोई ना कोई यहाँ पर काम करना चाहिए और यहाँ पर विद्यार्थियों के प्रति फोकस जरूर करना चाहिए कि इन विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए, आगे इन विद्यार्थियों को टीचर बनने के योग्य बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो इसके प्रति यहाँ काम करना चाहिए। और हम बात करें शिक्षा मंत्रालय से भी हम लोगों ने यहाँ बात की थी ऑफिस में जाकर, लेकिन वो भी यहाँ कोई जवाब नहीं देता है। वो भी कहता है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसी पर हम काम करेंगे और उसी के प्रति आपकी जो भर्ती जाएंगे वो आपकी कराई जाएंगे। तो यही सब कुछ निकल के आता है। कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का निर्णय यहाँ पर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है, वही अपनी बात को दोहरा देते हैं। तो आगे देखते हैं साथ में कोई अपडेट अगर आती है तो हम आप तक सूचित कराएंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे आप तक समय रहते पहुंच पाएंगे। थैंक यू।